शरद चांदनी मुकुट धरावें, मुरलीधर के दर्शन पावें। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा महोत्सव के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्तों तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि शरद महोत्सव बांके बिहारी महाराज कैसे बनाते हैं, हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी के साथ किस प्रकार शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा कब है। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन है। श्री बांके बिहारी जी महाराज केवल और केवल शरद पूर्णिमा पर ही मुरली धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के मस्तक पर टिपारा, सिरपेच, चंद्रिका, कटारे आदि तो अधिकतर रहते ही हैं, प्रतिदिन धारण करते हैं। लेकिन जो मुकुट है, जो महारास वाला मुकुट है, पूरा जो श्रृंगार होता है महारास वाला, वो केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही धारण करते हैं। हाथों में बंसी आपने बिहारी जी के कभी नहीं देखी होगी, अधिकतर चरणों में रखी रहती है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम दोनों समय श्री बांके बिहारी जी महाराज मुरली बजाते हैं, हाथों में धारण करते हैं। मोर मुकुट कटी काचनी, कमर में काचनी धारण करते हैं। मोर मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन वसो सदा बिहारी लाल। उनके करों में यानी हाथों में मुरली धारण होती है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि दर्शनों का समय क्या रहेगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन सुबह लगभग 7 बजे से और दोपहर के 1 बजे तक खुलेंगे, जिसमें श्रृंगार आरती 7:55, राजभोग आरती दोपहर के 1 बजे और शाम को दर्शनों का समय रहेगा 5 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, जिसमें शयन आरती जो है वो रात में 10:30 बजे होगी। इसके अलावा दोपहर की आरती यानी 1 बजे और रात की आरती 10:30 बजे के बाद ठाकुर जी के जो उन्होंने मुकुट धारण किया है, बंसी धारण करी है, जो चमर हैं, उनके भी विशेष दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। उनकी भी झांकी के दर्शन होते हैं आरती के लगभग 15-20 मिनट बाद। अब हम बात करते हैं कि श्री बांके बिहारी जी महाराज को किस प्रकार की पोशाक धारण कराई जाती है। तो उस दिन चांदनी रंग की पोशाक, सफ़ेद रंग की पोशाक जिसमें बॉर्डर डिज़ाइन सिल्वर कलर की होती है, बहुत सुंदर पोशाक। बिहारी जी महाराज को जड़ेमा, इतना बड़ा त्यौहार है तो पोशाक भी उसी अनुरूप होती है, बांके बिहारी जी को धारण कराई जाती है मस्तक पर। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक बहुत सुंदर आपको पद सुनाता हूँ। बांके बिहारी की बांकी छवि, आपको शरद पूर्णिमा के दर्शन होंगे, ध्यान से सुने और अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें। बांके बिहारी की बांकी छवि, शीश पर विराजे बांका टिपारा, नक बेसर कानन कुंडल, बांका मुकुट लगे है प्यारा। नैनन में दिव्य प्रकाश है, पाग में मोतनी की माला, और निखिल विश्व पर कृपा करे, मन को मोहे मुरली वाला। श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कितनी भी दूर से करो आप, कितना भी अंधेरा हो, उनके नैन तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए हो गए भव से पार। और जो भक्त श्री बांके बिहारी जी महाराज के नैनों में बस जाते हैं वो इस भव सागर से भी पार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या विशेष भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी को चंद्रकला का भोग लगाया जाता है। चंद्रमा की चांदनी का यह उत्सव है। चंद्रमा भी श्री बांके बिहारी जी महाराज को निहारता है उस दिन। जब तक चंद्र देव की जो किरणें हैं, जो चांदनी है, वो ठाकुर जी पर नहीं पड़ती, उनके चरणों पे नहीं पड़ती, तब तक ठाकुर जी भोग धारण नहीं करते हैं। शाम का भोग तभी आता है जब चंद्रमा का दर्शन होने लगता है, चंद्रमा बिहारी जी को निहारने लगता है, तभी उसके बाद भोग लगाया जाता है। चंद्रकला का भोग लगता है, खीर का भोग लगता है और बाकी पूड़ी कचौड़ी पक्का भोग जो भी आप बनाएं ठाकुर जी को अपने घर में भी जरूर लगाएं। इसके साथ ही ठाकुर जी का जो शरद पूर्णिमा है वो महारास की रात्रि है। जब महारास हो रहा था तो जो चंद्रदेव हैं वो
6 महीने तक अपनी जगह पर, एक ही जगह पर अवस्थित रहे थे और वो एक रात्रि 6 महीने के बराबर थी, जिसमें श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके साथ महारास किया। जितनी गोपी उतने कृष्ण, जितनी भी गोपियाँ हैं उतने ही रूप श्री कृष्ण जी ने धारण किए हैं प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण ने। और प्रत्येक गोपी को यही लग रहा है कि श्री कृष्ण जी केवल और केवल मेरे साथ हैं। बहुत सुंदर लीला है, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है। तो आप सब भी घर में लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की चांदनी कलर की पोशाक धारण करवाएं, उसके साथ ही उनके हाथ में मुरली धारण करवाएं, खीर का भोग लगाएं। और वैसे तो अधिकतर मंदिरों में रात में खीर रखी जाती है चंद्रमा की चांदनी में, लेकिन हम तो केवल और केवल बांके बिहारी जी महाराज का भोग लगा देते हैं। हमारा मानना है ठाकुर जी की जो छवि है उसमें एक नहीं करोड़ों चंद्रमाओं की छवि है। सूर्य और चंद्र जिनमें भी हम प्रकाश देख रहे हैं वो ठाकुर जी का अंश मात्र है, या ऐसे कहो सूर्य और चंद्र भगवान भी स्वयं श्री बांके बिहारी जी महाराज से ही प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी कृपा से ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो कुछ भी इस संसार में आपको दिख रहा है वो केवल और केवल ठाकुर जी की ऊर्जा है, ठाकुर जी का प्रकाश है, ठाकुर जी की कृपा है। आप सब उसका आनंद लें। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। और बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि प्रतिदिन बंसी धारण क्यों नहीं करते। तो हमारे श्री कृष्ण जी ऐसे तो रात में प्रतिदिन निधवन में रास रचाते हैं और प्रत्येक क्षण नित्य विहार में रहते हैं, पर भक्तों की मनोकामना के लिए, भक्तों को दर्शन कराने के लिए शरद पूर्णिमा में बंसी धारण करके सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की ऐसी मनोकामना बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय जय श्री राधे।